Hello, my all dear students. वेलकम टू मैथ्स मास्टर एच डी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का मैथ्स मास्टर एच डी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज में हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप सभी लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है, अपने आप से कर लिए होंगे। अब इनका आंसर्स आपको हम बता दे रहे हैं, जो कि आपको मैच करना है तो मैच कर लीजिए। वैसे आप लोग के ये आंसर्स एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 510 एंड 92। इसका HCF जो निकल के आया है वो HCF आपका 2 आया है, और जो इसका LCM आया है वो 23460, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका 336 एंड 54। तो इसका HCF जो निकल के आया वो 6 आया होगा, और जो LCM इसका निकल के आया वो आपका 3024, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये आंसर्स मालूम पड़ गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है? सबसे पहले फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब HCF निकालने के और LCM निकालने के दो मेथड होते हैं, उनमें से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है, इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है। जब इस तरह क्वेश्चन जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि इसका ही यूज करना है, तो आपको उसी मेथड से उसका आंसर निकालना होता है। अदरवाइज आपको उसका हो सकता है कि मार्क्स ना मिले, ठीक है। वैसे आपको आधा मार्क्स मिल जाता है यदि आप किसी और से भी करते हैं, बट कभी कभी कोई टीचर आपको मार्क्स देते भी नहीं है, क्योंकि आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके ज़रा देखिए कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं, ठीक। फिर हम जो है आपको बताते हैं। चलिए, तो हम अभी यहाँ पर तीनों नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर लिखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये 2 से जाएगा तो 3 से करेंगे। 3 5 जा एंड 5 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर हम 12 इक्वल, 15 इक्वल और 21 इक्वल, ये मेथड होता है क्वेश्चन लगाने का, तो आपको ऐसे ही करना है। अब इनके फैक्टर्स लिख लिए हमने। इसके बाद जब HCF निकालने का नंबर आता है तो हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर ऐसा है जो सेम दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर 3 दिखा, यहाँ पर 3 दिखा और यहाँ पर 3 दिखा, तो HCF तो हमारा 3 हो गया। कोई और नंबर तो कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब LCM की बात करते हैं तो जो कॉमन निकला है उसको तो हम लिख ही लेते हैं, उसके साथ में जो छूट गया उसमें अब देखते हैं कि कुछ फिर से कॉमन तो नहीं मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे और 5 और 7, ठीक है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब दोनों का ही मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर आपका हो गया 420, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। चलिए, सेकेंड पार्ट क्या है इसका? 17, 23 एंड 29। अब इतना हमको पता है कि 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 के फैक्टर्स 1 × 17, 23 के फैक्टर्स 1 × 23
और 29 के फैक्टर्स 1 इंटू 29। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ कॉमन कुछ किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो खुद अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो जब इसका HCF निकालने की बात आती है तो 1 आता है। कहने का मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है। ये आपको पॉइंट याद भी रखना है। नाउ अब इसके LCM की बात करें तो LCM हमारा 1 के साथ में 17, 23 और 29 सबका मल्टीप्लाई आपका LCM हो जाएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर 11339 है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट वैसे आप लोग को करना चाहिए बट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका दिया है 8, 9 एंड 25। तो आप पहले आप लोग फैक्टर्स करेंगे तो हम लिखते हैं 8 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर, सबको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ में आपको फैक्टर्स 1 भी लिख लेना है जिससे कि हमारा HCF निकल पाए। तो HCF हमारा 1 हो गया। इसका मतलब कि सभी प्राइम नंबर्स के जब हम HCF निकालते हैं तो 1 आता ही आता है, लेकिन जब प्राइम नंबर नहीं होते हैं तब भी HCF 1 आ सकता है जब कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती है। जब इसके हम LCM की बात करते हैं तो 1 के साथ में और जो नंबर बचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई 8, इसका मल्टीप्लाई 9 और इसका मल्टीप्लाई 25। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1800। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट HCF 306, 657। मतलब ये दो नंबर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इनका HCF हमको 9 दिया रखा है ऑलरेडी। कह रहा है फाइंड LCM ऑफ 306, 657। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन नंबर्स को लेके डायरेक्ट फैक्टराइजेशन किया और डायरेक्ट LCM निकाल दिया, बट उसमें उसने किस क्वेश्चन में HCF की वैल्यू क्यों दी है भाई? जब आपको डायरेक्ट ही करना था तो HCF क्यों दिया? तो आपको इस HCF का भी यूज करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो LCM हमको निकालना है तो हमको इसको LCM लिखेंगे। HCF 9 है और फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657 है। तो जब LCM की बात करेंगे तो LCM हमारा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब आपको बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 9 से डिवाइड करेंगे। इससे बेटर कि आप पहले इसको कट करिए। कट करने से जो इसका सॉल्यूशन है बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे कि हमने 3 से कट किया, 3 1 जा 3 0 2। ठीक है, अब 3 से देखिए फिर ये कटेगा। ठीक है, तो इसको 3 से फिर कट कर लीजिए, 1 हो गया और यहाँ से आपका 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो कितना आया 34 मल्टीप्लाई 657। इससे क्या हो गया, आपका जो मल्टीप्लाई करना है वो भी आसान हो गया और डिवाइड भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 22338। ठीक है, जो आंसर मैंने लिखा है उसको ज़रा आप देख लीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई आपको ही करना है। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम वगैरह में तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्लस ये सब नहीं करते हैं क्योंकि ये सब बच्चों को ही करना होता है। जितना आप लोग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसका कोई मेथड फॉर्मूला नहीं होता है।
बस आपको समझ के इसको करना होता है। इसमें लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए पहले। 6 की पावर 1 लिखें तो वो 6 होता है, 6 की पावर 2 लिखें तो वो 36 होता है, 6 की पावर 3 लिखें तो 216 होता है। इसका मतलब जो 6 की पावर n होगी उसका एंड 6 पर ही होगा। तो इसका मतलब इसने बोला है चेक करना है आपको कि 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 1 2 3 कुछ भी जाएगी तो क्या वो 0 पर एंड होगा? तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, जीरोस पर एंड होने के लिए क्या होता है, जीरो पर एंड होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या होता है कि जिस भी डिजिट नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो वो 10 हो जाता है, मतलब वो आपका जीरो पर एंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसको लिखना कैसे है आपको? ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम इसको लिखने की है। तो यहाँ पर पहले बताएंगे कैसे क्या होता है। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद जीरो, कोई नंबर जब जीरो पर एंड होता है तो उसको उसके रूल्स क्या होते हैं, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, जिसमें 10 का टेबल 10 का डिवाइड हो जाएगा, वही नंबर जीरो से डिविजिबल, जीरो के लास्ट में होगा। जैसे कि 10 20 30 40 50 इस तरह के नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो 6 आ रहा है, जहाँ पर तो 10 नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर एंडिंग विद जीरो, जो नंबर एंड से शुड बी 2 and 5। जो नंबर जीरो से एंड करेगा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होने ही चाहिए, तभी वो जीरो से एंड कर पाएगा। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर तो 5 नहीं आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। इसका मतलब हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, अब एन की चाहे जो भी, जब 6 में ही आपका 2 and 5 नहीं आ रहा है तो एन से मतलब ही नहीं है, एन की कोई भी आप वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, विल 6 की पावर एन विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आ पाएगा। ठीक है, देयरफॉर therefore 6 की पावर n cannot ends with 0। 6 की पावर n का एंड जीरो पर नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में ये बात ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में 6 के जगह पर 5 8 9 कुछ भी लिख सकता है, तो आपको ऐसे ही समझना है कि जहाँ पर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे वही नंबर जीरो से एंड करेगा, अदरवाइज वो जीरो से एंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्या कहता है, 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये नंबर 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये प्लस 13 में अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। एंड दूसरा नंबर क्या दिया है,
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और +5 लास्ट में प्लस दिया है आर कंपोजिट नंबर्स। आर कंपोजिट नंबर्स। तो अब कंपोजिट नंबर के बारे में बात की गई है, तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ज़रा इसको, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट क्लास 10th के नाम से बनी हुई है, उसमें आपको नंबर वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। वैसे हम बता दे रहे हैं कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स हैविंग मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले डेफिनेशन चाहे तो बता सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व ये सब लिखने के तरीके हैं, या फिर वी कैन सी दैट या वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है, इसको या तो आप मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक काम करिए, इसमें से 13 को हमने कॉमन कर लिया तो बचा आपका 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 13 मल्टीप्लाई 77 और 178, ठीक है। अब यहाँ पर 13 और यहाँ पर 78 के भी हम आगे फैक्टर्स कर सकते हैं, जिसको कि हम लिखते हैं 13 6 जा और साथ में 1 होता है। तो कहने का मतलब इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए, इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर है। एंड साथ में इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी हम 5 कॉमन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 तो 5 चला गया, 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कर लेंगे। तो अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आ जाता है 1009। ये 1009। अब ये जो 1009 है, ये देखना है कि ये फैक्टराइज होता है कि नहीं, ये प्राइम नंबर है, मतलब इसके फैक्टर्स आपके 1009 और फिर 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हेंस बोथ नंबर्स, इसमें भी 3 फैक्टर्स हो गए, बोथ नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, दोनों ही नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, देन द नंबर्स, यहाँ पर आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, बट बहुत बड़े बड़े नंबर है, आप लिख सकते लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या हो गए, हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये दोनों ही नंबर्स में यदि केवल एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर या 5 ना होता फैक्टर, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर हो जाते हैं। समझ में आया सबको? चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, पाथ रास्ता है, कहीं पर पार्क लिखा, पाथ लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक सर्कुलर रास्ता है गोल गोल, एक स्पोर्ट फील्ड के, ये आपका एक फील्ड हो गया, और इसके बाहर आपका ये इस तरह से रास्ता बना हुआ है, ठीक है। चलो इस पर 2 लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, यहाँ से यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट में यहाँ वापस आ जाती है। उसी फील्ड पर रवि टेक्स 12 मिनट, रवि जो है वो 12 मिनट में वापस आता है, ठीक है। इसका मतलब रवि तेज दौड़ता है, ठीक है। चलो फॉर द सेम पर्पज सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने इसी पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया है,
और एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे करके दोनों लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब वो दोनों लोग इसी पॉइंट पर कब आकर मिलेंगे? जैसे मान लीजिए कि सोनिया ने 18 मिनट्स लिया, तो जब जैसे कि सोनिया एंड रवि, ये आपका सोनिया एंड ये आपका रवि, दोनों ही साथ में निकले। रवि आपका तेज निकल जाएगा। जब रवि यहाँ पहुँच गया तो सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, रवि का एक राउंड हो गया, अभी सोनिया का एक राउंड नहीं हुआ है। ठीक है, रवि दूसरा राउंड निकल गया। ठीक है, तब तक सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हो गया। रवि मान लो फिर से यहाँ आ गया, तो सोनिया अब यहाँ आ गई दूसरे राउंड में। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग क्या होंगे, मिलेंगे नहीं। बट कभी ऐसा एक पॉइंट आएगा, मान लो रवि के 15 राउंड्स हो गए कंप्लीट, बट सोनिया के मान लो सपोज 10 राउंड ही हुए और वो यहाँ दोनों पहुँच गए एक साथ, तो वह यहाँ इनको रुक जाना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा, कितने मिनट के बाद वो टाइम आएगा जब ये लोग आपस में रुक जाएंगे और एक साथ एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में एक क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट्स वाला, एक क्वेश्चन आता है घंटी वाला, कि कुछ घंटियां एक साथ बजती हैं तो वो फिर कब मतलब एक साथ बजेंगी, तो इस तरह से आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, LCM ऑफ 18 एंड 12। अब 18 के फैक्टर्स कर लीजिए और 12 के फैक्टर्स। यहाँ आप LCM किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, इस तरह से करते हैं 18, 12। ठीक है, बट हम अभी फैक्टर से करेंगे, तो आप लोग चाहो तो एक साथ कर सकते हैं। तो 2 × 3 × 3 9 to 18 एंड 2 × 2 × 3। आई थिंक ये हो गया सही मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब इनका हम LCM निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले कॉमन देखिए, 2 आया, 3 आया, उसके बाद फिर देखिए ये 2 आ गया एंड ये वाला आपका 3 आ गया। अब बचा क्या, एक 2 बचा और एक 3 बचा, तो कितना हो गया आपका ये 9 4 जा 36 इनका आपका LCM आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें है कि ये 36 मिनट तक रन करते रहेंगे। 36, अब देखिए समझिए इसको, 18 वाला 2 राउंड लगा लेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। 12 वाला वो 3 राउंड लगाएगा, 12 3 जा 36। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आफ्टर 36 मिनट दे बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 13 मिनट के बाद ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि घंटी वाला आता है, तो घंटियाँ कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो उसमें आपको टाइम भी ऐड करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करने से ही आपके साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।